लग रहा है विनाशक सूर्य ग्रहण इन राशियों पर हो रहा है गहरा प्रभाव। शादीशुदा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आने वाले ग्रहण के प्रभाव से आप और आपका बच्चा बचा रह सके। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य जब अचानक अपनी रोशनी समेट लेता है तो वह सिर्फ अंधकार नहीं लाता, वो एक संदेश भी साथ लाता है। मैंने उस संदेश को सुना है मंदिर की घंटियों के बीच, वेदों की अर्चों में और अपने भीतर उठते सवालों की गहराइयों में। सूर्य ग्रहण यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड और आत्मा के बीच चल रही एक अदृश्य बातचीत है। वो बातचीत जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल और आत्मा चाहिए। और आज मैं उसी संवाद को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वह पल जब विज्ञान, अध्यात्म और भविष्य एक साथ खड़े होते हैं और हमें कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा उनके और उनके परिवार के ऊपर बना रहे। इस सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है, वैज्ञानिक तथ्यों से लेकर धार्मिक मान्यताओं तक, और मैं चाहती हूं कि आप इन दोनों पहलुओं को समझे, सिर्फ अंधविश्वास या तर्क की सीमाओं में न बंधे। आइए मैं आपको बताती हूं कि इस ग्रहण के दौरान क्या क्या बातें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात, इस सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है। यह आपकी आंखों की रोशनी को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों की सलाह है कि इस दौरान केवल प्रमाणित सोलर व्यूअर्स या खास सौर चश्मे का ही उपयोग करें। कहीं भी किसी चमत्कार की उम्मीद में खुद को खतरे में डालना समझदारी नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए यह समय विशेष रूप से संवेदनशील होता है। गर्भवती महिलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर के अंदर रहना, तेज या नुकीली वस्तुओं से दूर रहना और मानसिक रूप से शांत रहना, यह सब बातें सदियों से हमारे ग्रंथों में कही गई है। विज्ञान भी कहता है कि गर्भावस्था के दौरान तनाव या भय बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर आप गर्भवती है तो इस समय खुद को सुरक्षित और शांत वातावरण में रखें। ग्रहण के समय बना हुआ भोजन भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित माना जाता है। इसलिए बहुत से परिवारों में ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन बना लिया जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही उसे खाया जाता है। कुछ लोग तो उपवास रखते हैं और स्नान करके ही भोजन ग्रहण करते हैं। यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध रखने का एक तरीका भी है। ग्रहण के बाद स्नान और घर की सफाई करना भी एक पुरानी परंपरा है जिसे आज भी बहुत से लोग मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के बाद वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है वह साफ सफाई और स्नान से दूर हो जाती है। और हाँ, इस समय जो भी दान किया जाता है वह कई गुना फलदायी माना जाता है। चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो या धन, उस समय का दिया हुआ दान किसी पुण्य यज्ञ से कम नहीं होता। इस दौरान मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। आप चाहे तो सूर्य मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र न केवल आपकी आत्मा को शांत करते हैं बल्कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा भी बना देते हैं। मैंने खुद महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया कुछ देर के लिए थम जाती है तो उस शांति में ईश्वर की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। बस हमें अपना मन शांत करना होता है। ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह का पूजन या धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता। यह समय शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया कारोबार शुरू करना हो या कोई बड़ी खरीदारी। इन सभी कार्यों को ग्रहण समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए ताकि उनका प्रभाव सकारात्मक बना रहे। और अब बात उस अद्भुत खगोलीय रहस्य की जो इस सूर्य ग्रहण को और भी खास बना रहा है, क्योंकि यह ग्रहण सिर्फ आकाश में घटने वाली एक घटना नहीं बल्कि कुछ राशियों के लिए भाग्य की नई शुरुआत बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर आप वृषभ राशि से हैं तो जान लीजिए आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन का समय आ गया है। जो परेशानियां अब तक आपके रास्ते की दीवार बनी हुई थी वे अब खुद हटने लगेंगी। व्यापार में लाभ, नौकरी में पदोन्नति और विदेश में पढ़ाई या काम का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत को स्वीकार कर लिया है और अब आपके लिए दरवाजे खोल रहा है जिनके बारे में आपने सिर्फ सपने में सोचा था। तुला राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं। जिन कामों में बार बार अड़चनें आ रही थी अब उनमें गति आएगी। आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। खास बात यह है कि इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। अगर आप किसी नई वित्तीय योजना या निवेश की सोच रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में हो सकता है।
और हाँ, विदेश में नौकरी या पढ़ाई की सोच रखने वालों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। नया वाहन खरीदना हो, मकान लेना हो या संतान सुख की प्राप्ति, इन सब संभावनाओं के द्वारा अब आपके लिए खुलते दिख रहे हैं। परिवार में जो भी छोटी मोटी असंतुलन था, वह अब समाप्त होने की ओर है। आपकी मेहनत और आस्था अब आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया था। मैंने अपने भीतर एक कंपन सा महसूस किया, जैसे मेरी रूह के हर कण को किसी ने छू लिया हो। मेरे डर, मेरी असफलताएं, मेरे टूटे हुए सपने, सब कुछ मेरे सामने था। लेकिन इस बार मैं उनसे भाग नहीं रही थी। मैं उन्हें स्वीकार कर रही थी, उन्हें देख रही थी पूरी ईमानदारी से, और यह स्वीकार करना मेरे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन था। मुझे वो सारी बातें याद आई जो मैंने खुद से कभी कही थी। मैं कह नहीं सकती, मेरे बस का नहीं, शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा। लेकिन अब जैसे उन शब्दों की जगह कोई और आवाज मेरे भीतर गूंजने लगी हो। एक शांत, स्थिर लेकिन बेहद शक्तिशाली आवाज। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, शिव आपके साथ है। उस क्षण में मैंने खुद को एक नई दृष्टि से देखा, एक ऐसी स्त्री के रूप में जो टूटी जरूर थी लेकिन फिर भी खड़ी थी, जिसने जीवन के कई ग्रहण देखे थे लेकिन हर बार उजाले की उम्मीद नहीं छोड़ी। और अब इस सूर्य ग्रहण ने जैसे मेरी आत्मा को नया आकाश दे दिया हो, उड़ने के लिए, फैलने के लिए, खुद को फिर से परिभाषित करने के लिए। मेरे अंदर जो संशय थे वह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब मैं खुद पर भरोसा कर पा रही हूं। मुझे लगने लगा है कि मेरे जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कष्टदायक क्यों ना रही हो, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। और इस ग्रहण ने मुझे उस उद्देश्य के और करीब ला दिया है। अब मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। यह कोई दिखावटी परिवर्तन नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है। अब मैं हर दिन इस भाव के साथ जीती हूं कि मेरा हर कदम शिव की कृपा से है। मैं अब किसी से तुलना नहीं करती, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मेरा मार्ग अनोखा है और यही मेरी सच्ची पहचान है। अब जब मैं सूरज की रोशनी में नहाती हूं तो मैं सिर्फ उजाला नहीं महसूस करती, मैं वह आशीर्वाद महसूस करती हूं जो आकाश से मेरे ऊपर बरस रहा है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, जाइए अपने सपनों को सच करिए। अब आप में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। मैं जानती हूं जीवन में फिर कभी अंधेरे आएंगे, फिर से असमंजस होंगे, फिर से चुनौतियां सामने खड़ी होंगी। लेकिन अब मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है, और जब वह निकलता है तो नया जीवन देता है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, यदि इस समय आप किसी गहरे अंधेरे में हैं, तो कृपया यह ना सोचिए कि यह अंत है। यह अंधकार स्थायी नहीं है, यह तो उस प्रकाश का पूर्व संकेत है जो आने वाला है। बस आप थमिए मत, झुकिए मत, और सबसे जरूरी बात, अपने ऊपर भरोसा करना मत छोड़िए। शिव हमेशा आपके साथ है। भले ही आपको वह दिखाई ना दें, लेकिन उनकी उपस्थिति हर सांस में, हर धड़कन में समाई हुई है। वे तब भी आपको संभाल रहे होते हैं जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हैं, और जब समय आता है, वे खुद आपके जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं। कभी एक विचार बनकर, कभी एक व्यक्ति बनकर, और कभी कभी एक सूर्य ग्रहण बनकर। इसलिए जब अगली बार आपके जीवन में अंधेरा छाए तो घबराइए मत। याद रखिए, यह अंधकार सिर्फ कुछ देर का मेहमान है। असली सत्य तो वह उजाला है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। उसे पहचानिए और अपनी राह पर चल पड़िए। यदि मेरी बातें आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह शिव का संदेश है आपके लिए। यदि आपने इसे अब तक सुना है, तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, यह वह घड़ी है जब आपका जीवन करवट ले सकता है। बस आप हाँ कहिए, और यदि आप चाहते हैं कि यह एहसास और लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इस संदेश को वहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, किसी ऐसे तक पहुंचाइए जिसे इस समय रोशनी की जरूरत है। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी